चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत। लेकिन इसका चिंता मेन गवर्नमेंट को ये है, अमीर देखिए उसका लाइफ स्टाइल, गरीब देखिए लाइफ स्टाइल। जब ये 1990 के दशक में जिनकी शादी, अब फिर 30 साल बाद एक नई जनरेशन आएगी, 2026 से निपटना चालू, 27 तक ई वाला। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत 143 करोड़। चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत। अब बहुत जल्दी गवर्नमेंट जनसंख्या कंट्रोल को लेकर बिल हो सके तो बहुत जल्दी लेके आएगी। लेकिन इसका चिंता मेन गवर्नमेंट को ये है कि गवर्नमेंट का जो वोट बैंक है, मतलब सरकार का जो केंद्र सरकार का वोट बैंक है, वो ग्रामीण किसानों के अकाउंट में जो सीधे पैसा जा रहा है वो, और ये सब, और जनसंख्या की समस्या जो है या जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो गाँव में ही ज़्यादा है। क्या है गांव में। हालांकि मीडिया इसकी पूरी कोशिश करती है कि एक धार्मिक एंगल दे दे। जैसे किसी चीज को धार्मिक एंगल दे देंगे ना, सरकार के लिए इजी हो जाता है। समझा क्या। अगर सरकार को उस धर्म का वोट चाहिए होगा तो नहीं टच करेगी, और नहीं चाहिए होगा तो डंका के चोट पे बजा देगी। तो मीडिया अभी इस बात पे लगा हुआ है कि जनसंख्या को कैसे भी धार्मिक एंगल क्या किया जाए, दिया जाए। जैसे धार्मिक एंगल हो जाएगा गवर्नमेंट धाए दे कर लेगी। लेकिन उस दूसरा धार्मिक नहीं है। रीजन समझिए, अमीर देखिए चाहे जिस धर्म का होगा उसका लाइफ स्टाइल एक जैसा। समझ में आ गया। गरीब देखिए चाहे जिस धर्म का होगा लाइफ स्टाइल एक जैसा। तो शहर का अमीर, चाहे शहरी जनसंख्या देखिए और ग्रामीण देखिए, लाइफ स्टाइल एक जैसा। शहर में अगर कोई रह रहा है तो चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, देखिएगा उसके 2 बच्चे, पुराना है तो 3, नहीं तो अभी तो 2। शहर का एक ट्रेंड है कि कितने, 2। लेकिन गांव में देखिएगा नहीं, चाहे आप जो भी जाति धर्म देखिएगा, गांव में 4-5 में लोग को वो नहीं मानते, मतलब 4 तो ऐसे एवरेज करना उसका। और जनसंख्या की एक समस्या जनसंख्या में कई चीज फैक्टर करता है। पहला इनकम, जनसंख्या में सबसे चीज है इनकम। अमीर आदमी है तो उसका एजुकेशन ज्यादा रहेगा, एजुकेशन भी ज्यादा रहेगा। दूसरा, आप किस एरिया में रहते हैं। अगर आप अर्बन में रहते हैं तो जनसंख्या कम, अगर आप रूरल में रहते हैं तो जनसंख्या ज्यादा। इसके बाद एक और होता है जेनरेशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर करता है। आप अगर ध्यान दीजिएगा, जिनकी शादी ब्याह 1960 के दशक में हुई थी, यानी आपके दादाजी के एज, 60 के दशक में जिनकी शादियां हुई थी, वहां आप देखेंगे तो उस समय औसतन कितने बच्चे होते थे, 5 से 6। आप अपने दादाजी के एज में मिलाइएगा, अगल बगल में दादा नाना, उस एज में 5-6 आपको राउंड फिगर में मिलते जाएंगे। इसके बाद 40 साल बाद जनरेशन गैप, 50-30 साल बाद दूसरी आती है, दूसरी जनरेशन 30 साल बाद आती है। तो 1990 का दशक, 1990 का दशक, जब ये 1990 के दशक में जिनकी शादी हुई, यानी आप अपने पिताजी के एज में देखिए तो उस समय 3 से 4। तो जो शादी आप अपने पिताजी के लमसम में देखिएगा, पिताजी, चाचा जी, फूफा, इस सब लमसम में, तो उस समय आपको एवरेज मिलेगा 3-4। तो जनरेशन गैप देखिएगा। अब फिर 30 साल बाद एक नई जनरेशन आएगी, 2020। अब कौन आएगा, 2020। अब आप देखिए 2020 में जनसंख्या 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। समझ में आ गया कि नहीं। अभी जो जनरेशन, तो माल्थस ने खुद बोला था कि सिद्धांत क्या हो जाता है, मैनेज हो जाता है। अभी के समय में देखिए कोई भी व्यक्ति शिक्षित है तो अब के समय में किसका 5-6 लड़के होंगे, पॉसिबल ही नहीं। वो कंफ्यूज हो जाएगा। सिलेबस पूछते में, तोरा कौन चीज की तैयारी कर रहा है रे, पापा हम तो यूपीएससी, ते तो मेडिकल का ना था, है हमारा जो चौथा वाला था मेडिकल के लिए। अच्छा ठीक है। पहले लड़कों में कुछ पूछना ही नहीं था। 1960 में आपके बाबा दादा के समय एजुकेशन का इतना स्कोप नहीं था, तो बस कमाओ खाओ ठीक ठाक से रहो, हो गया यहाँ पे। अभी एजुकेशन मेडिकल इतना महंगा हो गया। तो ये एक जनरेशन गैप जो है ना, ये एक बहुत मायने रखता है। तो जनसंख्या में ये 4 चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। जिनका इनकम ज्यादा टेंशन नहीं है, एजुकेशन ज्यादा टेंशन नहीं है, अर्बनाइजेशन में है कम जनसंख्या, गांव के एरिया में कम वो है, ये सबसे बड़ा फैक्टर करता है जनरेशन। आप गौर से देखिए इस जनरेशन को। आज कोई करने के नहीं। अब जिस दिन महिलाएं शिक्षित हो गई उस दिन भारत से जनसंख्या की समस्या ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली एक महिला को ही बच्चे को अपने गर्भ में पालना होता है, और अगर वो नहीं चाहेगी पालना, नहीं पालेगी। पढ़ी लिखी रहेगी, उसको 50 गो दवाई पता रहेगा, उसको पता है कि अपने हेल्थ से बर्बाद नहीं करना है। यहाँ लोग महिलाओं को 5 गो 7 गो लड़का हो जाएगा, उसका यूट्रस खराब हो जाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, कई का कैंसर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
तो जनरेशन गैप में होगा। आप लोग में देखिएगा दादाजी के समय में आप लोग के 5, 6, 4 ऐसे लड़के होंगे। पिताजी आपके, आप अपने भाइयों को देखिएगा 3, 4, यही एवरेज होंगे। ये आप लोग के बाल बच्चे में आपका जो जनरेशन जाएगा, मान के चलिए आप लोग 25-26 तक ब्याह कर लीजिएगा लोग। अरे इस मान के चलिए इस साल से अगले साल आपका ज्वाइनिंग करा दें, 24 में ज्वाइनिंग, 25 में ट्रेनिंग, 26 में दिखाना चालू हो जाएगा, 26 से निपटना चालू हो जाएगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? 26 में 2026 से निपटना चालू, और 27 तक ये वाला बैच खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2027 तक ये वाला बैच खत्म। लड़की लोग में भी, लड़की लोग का तो और जल्दी घर वाले लोग भी शादी कर देते हैं। आप लोग से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीडिया इसको क्या एंगल देना चाहते हैं? मीडिया को तो समझते ही है क्या हाल है मीडिया का हमारे। बाकी हाई सबको जनसंख्या का कोई समस्या नहीं है। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, रूस, यूरोप, इन सबको जनसंख्या कोई कमी नहीं। मेन झमेला इधर ही है।